शाहदरा के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कार्यक्रम के दौरान आप विधायक वीर सिंह ढींगान ने पर्चे बांटकर विरोध दर्ज कराया। विधायक ढींगान ने आरोप लगाया कि उनकी सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें सूचना नहीं दी गई, जबकि हारे हुए उम्मीदवार को मंच पर स्थान दिया गया और दूसरी विधानसभा के विधायक को बैठाया गया। ढींगान ने कहा कि उनकी विधानसभा क्षेत्र में कई अस्पताल स्थित हैं, लेकिन उन्हें कार्यक्रम की जानकारी तक नहीं मिली। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अस्पताल में अभी तक अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन मशीनें उपलब्ध नहीं कराई गई हैं और अस्पताल की स्थिति पहले से ज्यादा खराब हो गई है। 1 साल से ज्यादा हो गया सरकार को बने हुए। मैं नहीं समझता कि दिल्ली की जनता के लिए कोई ज्यादा उपलब्धियां यहाँ पर हुई हैं। आज भी जो कार्यक्रम यहाँ पर किए गए, पहले भी 2-3 बार यहाँ मैडम का दौरा रहा और मैंने विधानसभा में भी लगातार उठाया इस मामले को कि हमारे यहाँ 3 बड़े अस्पताल हैं, इनमें सीटी स्कैन की मशीन नहीं है। सीटी स्कैन टेस्ट ऐसा कि उसके टेस्ट के बगैर डॉक्टर इलाज शुरू नहीं करते और जब तक वो टेस्ट होकर बाहर से कहीं से आता है वो आदमी चला जाता है। इस तरह से इतनी बड़ी जरूरत को इसको अनदेखी किया गया। मैंने ये भी कहा था कि मेरे इस क्षेत्र में 4-5 बड़े अस्पताल हैं, इन सबको मिलाकर के बहुत बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट यहाँ बनाया जाए ताकि दिल्ली की जनता को, हम यहाँ के लोगों को इसका बहुत बड़ा फायदा मिले और लोगों को रोजगार मिले। मेरे क्षेत्र की पूरी तरह से अनदेखी इसलिए की जा रही है दोस्तों, ना तो कोई हमारा यहाँ क्षेत्र में विकास कार्य शुरू किया गया, ये भेदभाव है, इस भेदभाव को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसके अलावा पानी ठीक नहीं है, सीवर सिस्टम ठीक नहीं है, स्कूलों की व्यवस्था ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ कि किस प्रकार का ये यहाँ पर हुआ है, ये जो बड़ाई कर रही है बातें, ये ठीक नहीं है। दूसरी बात, मैं इस क्षेत्र का चुना हुआ नुमाइंदा हूँ, इस क्षेत्र की जनता ने मुझे चुना है। क्या मेरा अपमान इसलिए किया जाता है कि मैं एक वाल्मीकि परिवार से हूँ, मैं एक शेड्यूल कास्ट से हूँ, इसलिए मेरे को कार्ड में जगह नहीं दी जाती? आज से पहले मैं एससी होने के नाते मेरी अनदेखी की जाती है। जितने भी उद्घाटन पहले सरकारों के टाइम में हुए उस सब में मेरा अध्यक्षता रही कार्यक्रम में, लेकिन मैं इस क्षेत्र का नुमाइंदा होने के बाद मुझे ये ठेस पहुंची है कि ये कार्यक्रम जो है बिल्कुल राजनीतिक पैसा सरकार का खर्च हो रहा है। काम विशेषज्ञ कर रहे हैं, वैज्ञानिक कर रहे हैं, डॉक्टर्स कर रहे हैं और वाह ये लूट रहे। किस बात की वाह लूट रहे भाई? क्या किया आपने भाई? हमारे क्षेत्र में कोई काम किया नहीं, इसलिए मैं इसका बहिष्कार करता हूं। मेरी ये डिमांड रहेगी कि हमारे 3-4 अस्पताल जो हैं उनमें सीटी स्कैन मशीन लगाई जाए और स्टाफ जो डॉक्टर्स कम है उन डॉक्टर की पूर्ति की जाए, जो स्टाफ कम है उसकी पूर्ति की जाए। जो दवाइयां नहीं मिल रही मरीजों को, आपको मालूम है जो बड़ी बड़ी महंगी दवाइयां हैं उनको डॉक्टर बाहर से लिख रहे हैं, या जो महंगी दवाइयां हैं वो इनके जन औषधि केंद्र से मिलती है, अंदर से फ्री नहीं मिलती। ये जनता के साथ में धोखा है, बिल्कुल उनको खुली लूट चल रही है। इस कार्यक्रम का मैं इसलिए बहिष्कार करता हूं और ज्यादा से ज्यादा मैं कहूंगा कि अगर आप भेदभाव करोगे, मेरे यहाँ बहुत लोग हैं मेरे जानने वाले, मैं चाहता था इस कार्यक्रम में हंगामा कर सकता था, लेकिन नहीं, मैंने वो बात नहीं करके, क्योंकि जनहित के भी कुछ काम होते हैं, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन अपनी बात जरूर कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से मेरा अपमान किया गया, मेरी अनदेखी की गई, कार्ड पे नाम नहीं, कोई बुलाने वाला कोई ठीक से नहीं कहता, हमारे क्षेत्र में चुपचाप घूम जाना चोरों की तरह, मुख्यमंत्री आके घूम जाए मुझे बिना बताए, ये अच्छा नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, अगर आपके घर में कोई बिना बताए आएगा तो क्या आप सम्मान करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। इसीलिए ये मेरा क्षेत्र है, मेरा घर है, यहाँ भी मेरी नॉलेज में होना चाहिए प्रोग्राम। अरे दूसरे जो हारे हुए लोग हैं उनको तुम साथ लेके घूमते हो, उनके दूसरे क्षेत्र के विधायक है उनको तुम साथ लेके घूमते हो, उनकी नेतागिरी करने के लिए, राजनीति करने के लिए, और हमें आप पूछते नहीं है। इसलिए मेरा इस प्रोग्राम का टोटली बहिष्कार है। धन्यवाद साथियों। खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।